अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कपास लेने के बाद इससे जो कॉटन हासिल होती है वो हमें कितने में बेचनी चाहिए। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो बनाई है जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं कि कैसे कपास से कॉटन बेल्स तैयार होती हैं। कपास से कैसे कॉटन बेल तैयार होती है आप इस प्रोसेस को देख रहे हैं और ये कितनी देर में गठ की सूरत इख्तियार करती है और कैसे इस पे कपड़ा और तार लगाकर फील्ड में रखा जाता है। तो आप एक मुख्तसर सी वीडियो को देखें और इसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन शुरू करेंगे। किसी भी कॉटन फैक्ट्री के मालिक को इस चीज़ का ज़रूरी इल्म होना चाहिए कि वो जो फुट्टी ख़रीद कर रहा है या कपास ख़रीद कर रहा है उसकी रुई बनाकर वो कितने में सेल करेगा। तो इस प्रोसेस में हम रुई का रेट मालूम करने का तरीका सीखेंगे। तो इसके लिए हमें 2-3 बातों का लाजमी इल्म होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कॉटन सीड के रेट का मालूम होना चाहिए कि मार्केट में कॉटन सीड का रेट क्या चल रहा है। इसके बाद 40 किलोग्राम में हमें कितनी रुई हासिल होती है और कितना बनोला हासिल होता है। तो इसे हम जो फ़र्ज़ करते हैं वो 13.5 किलोग्राम रुई और 24 किलोग्राम बनोला, ये हमें 40 किलोग्राम फुट्टी में से हासिल होता है और बकाया 2.5 किलोग्राम हम इसको वेस्ट में लेते हैं जो कचरे की सूरत में ज़ाया हो जाती है। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कपास का रेट 9,000 रुपये है और इस पर जिनिंग खर्चा 500 रुपये आता है। तो जो हमें टोटल कास्ट पड़ेगी कपास की ख़रीद की वो 9,500 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम होगी। तो बनोले का रेट 2500 रुपये फ़ी 37.324 किलोग्राम जो रेट है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो 25 किलोग्राम को हम डिवाइड करेंगे 37.324 पर, तो इससे हमें 1 किलोग्राम
कॉटन सीड की वैल्यू मिलेगी, जिसे हम 24 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमें जो रकम हासिल होगी 1607 रुपये 54 पैसे, ये पनोले की रकम है और हम इसे 9500 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि 9500 में हमने एक चीज़ ख़रीद की है तो उसके अगेंस्ट हमने 24 किलो बनोला बेचा, तो 1607 रुपये 54 पैसे हमें इससे हासिल हो गए हैं। तो हम देखेंगे कि जो बकाया रकम है 7892 रुपये 45 पैसे, तो ये हम कैसे रिकवर करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि हमें जो रुई है 40 किलोग्राम में वो 13.5 किलो हासिल हुई है, तो इसे हम 7892 रुपये 45 पैसे पर डिवाइड करेंगे तो हमें 1 किलोग्राम रुई की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जो कि 548 रुपये 62 पैसे है। तो हमें मालूम हो गया कि 1 किलोग्राम की कीमत 548 रुपये 62 पैसे है। तो हम अपनी रुई 37.324 किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त करते हैं, तो हम इसे 37.324 किलोग्राम पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमें अपनी रुई 21,820 रुपये 59 पैसे में फ़रोख्त करनी चाहिए। इस तरीके के अलावा एक दूसरा तरीका भी है कि रुई का रेट हम कैसे मालूम कर सकते हैं, और वो भी बहुत शार्ट तरीके से। तो चलिए और उस तरीके को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास रुई का रेट 9,000 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम है, तो हम इसे 2.7647 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें जो रकम हासिल होगी 24,882 रुपये, इसमें से हम 500 रुपये ख़र्चा माइनस करेंगे तो बकाया जो रकम बचेगी वो 24,382 रुपये होगी। अब हम इस 24,382 रुपये में से बनोले की रकम भी माइनस करेंगे, यानी 2500 रुपये। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास 21,882 रुपये की वैल्यू हासिल होती है। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है। अब आप ये समझें कि 2.7647 क्या है, तो 37,324 किलोग्राम हम इसे 13.5 कन पर डिवाइड करेंगे तो इससे जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो 2.7647 है। ये आप कैलकुलेशन देखकर समझ सकते हैं, जो मैंने डिटेल दी है इसके मुताबिक भी आप अपना रुई का रेट निकाल सकते हैं। मेरी अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सके, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी हम आने वाले दिनों में कॉटन सीड का रेट मालूम करेंगे और उसकी कैलकुलेशन अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे।